पप्पू निषाद का माहौल का बात नहीं है। यहाँ जनता बनाम प्रवीण निषाद भाजपा, और भाजपा भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो हैं आज जितना दुखित है हम लोग बल्कि कम है, सबसे ज्यादा दुखित भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो जहाँ भी जाते हैं किसी कार्यकर्ता कभी तवज्जो नहीं दी है, कोई काम नहीं किया। जनता के गांव में जाते हैं, जनता पूछती है तो लोग कार्यकर्ता भाग जाते हैं, कहते हैं अब तो हम नहीं आएंगे, अगर जाएंगे तो जनता कभी हमारी पिटाई नहीं कर दे। ये उनको जनता आदि ना तो पहले काट चुकी है, अब की यहाँ दुआबा में संदेश जाएगा, पूरी ना कर जाएगी। और वहाँ गोरखपुर से आके चारागाह बनौले बाटे कौवा डी बंजर कितना दिन का ड्यूटी, जब पैमाइश हो जाए खत्म हो जाए छोड़ के ते भाग जाए। अच्छा, हाँ, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय लोकसभा 62 संत कबीर नगर के विधानसभा धनकटा क्षेत्र में, और यह दोवा विकास इंटर कॉलेज है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि यह किस तरह की बैठक कराई गई है और यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ के जिला अध्यक्ष, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यह किस तरह की बैठक हो रही है? ये हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 20 तारीख को आ रहे हैं, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वैसे जनता में तो इतना रोष है कि खुद बुलाए जो है वो सब आने के लिए यहाँ तैयार हैं, क्योंकि जनता ने अब की ये मन बनाया है कि भाजपा की जमानत जब्त करना और जो हमारी लिए सरकार वो प्रत्याशी पप्पू निषाद को और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब की बेताब है। और यहाँ से दोआबा की धरती से जब जब प्रोग्राम हुआ है ये संदेश गया है, भाजपा की जमानत जब्त हुई है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश लेकर के आ रहे हैं और जनता यहाँ तैयार है समाजवादी के कैंडिडेट आदरणीय पप्पू निषाद को जिताने के लिए और भाजपा की जमानत जब्त कर दिए। उनको जनता आदि ना तो पहले काट चुकी है, अब की यहाँ दुआबा में संदेश जाएगा, पूरी ना कर जाएगी। और वहाँ गोमती उस पार जो है, राप्ती उस पार जो है वो जाने का काम करेंगे। यानी राप्ती उस पार वो रहेंगे, राप्ती इस पार जो मेरे पप्पू, ये तो पप्पू निषाद का पूरा जो है राप्ती निषाद से लेकर के लखनऊ तक जो है उनका कब्जा है। कहीं जो है अब की आसपास भाजपा का कहीं दिखावा नहीं मिलेगा। यहाँ पर कितने संख्या में लोग एकत्रित होंगे? लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। लाखों की संख्या में। हाँ, हमारे साथ और हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्या नाम पड़ेगा? रामदरस यादव। यादव जी, अब की बार किस तरह की बैठक कराई जा रही है यहाँ पे आज? ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 20 तारीख को लोकसभा 62 संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी तैयारी के लिए हमारे जिले के सारे सम्मानित नेता जो हमारे हैं, हम लोग चल के आए हैं यहाँ जगह देखने। अच्छा। और क्योंकि हमारे जो नेता थे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव, हाँ, जब भी चुनाव सभा संबोधित करने आते थे, हाँ, तो हम लोग उनको इसी बाग में, इसी दोआबा विकास इंटर कॉलेज के मैदान में, इसी बगल में हम लोग उनकी सभा कराते रहे। अच्छा। और जब जब सभा हुई हमारी, हाँ, तो हमारी विजय हुई। ये धरती हम लोगों के लिए बहुत उपजाऊ धरती है। हाँ, और उसी परिपेक्ष में हम लोग यहाँ सभा करने जा रहे हैं, ताकि इस देश से, इस प्रदेश से बीजेपी सरकार की सफाया हो जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आज उसी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने टेंट वाले को भी बुला लिया है। सारी तैयारी हमारी अभी 1 घंटे में यहाँ तक पूरी हो जाएगी और हम जमीन के मालिक से अनुबंध प्रमाण पत्र उनसे लेकर के हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं भंडारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले आप थोड़ा सा कदा बराबर कर लिया जाए आपका और हमारा। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ।
प्रदेश अध्यक्ष जी आपका भंडारी समाज जो है अब की बार संत कबीर नगर में क्या करेगा? पूरे प्रदेश में ही बतिया छोड़ा हाँ। तख्ता पलट है, फलक इंडिया सरकार है, बीजेपी उजेपी बहुत दूर गए, कुछ बटले ना आई बा। चाइसर आने 40-70 साल बाद फिर ही है नन पचन कहना कहीं कोशिश वो नहीं तो कहा था 400 पार है। बे कहाँ 400 पार, उ सब राप्ती पार जाई है, बिहार पार जाई है, कुछ नहीं बा। हाँ ई जौन समाजवादी पार्टी के जौन ई लोग नेता लोग कहना कि संत कबीर नगर से बाहरी भगाओ का नारा है। हाँ, तो बाहरी तो भगाविक बरी सही नारा दे लो हमारे नेताजी लोग। हाँ, गोरखपुर से आके चारा गाय बनौले बाटे कौवा डी बंजर कितना दिन का जोटी, जब पैमाइश हो जाए खत्म हो जाए छोड़ के ते भाग जाए। अच्छा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे भैया क्या किस तरह की बैठक कराई गई? और बैठक तो आप देखिए, हमारे सारे नेताओं ने बताया कि आज 20 तारीख को हम लोगों के नेता बेजुबानों के जुबान लाखों लोगों की पसंद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह भी है और ये भी है कि अभी हम लोग वही स्थल देखे हैं, तय हो जाएगा। कार्यक्रम बहुत जोरदार है, जनता में बड़ा उत्साह है, हर वर्ग हर समाज के लोग की तैयारी किए हैं कि अब की बार यहाँ के सांसद को बाहरी है जो कि हटाना है। किस तारीख को आ रहे हैं? 20 तारीख को 20 तारीख तो को। कौन सा स्थान है? स्थान यही आपके द्वाबा विकास इंटर कॉलेज के बगल में। अच्छा, हाँ, धनघटा में। और यहाँ से पूरा संदेश देंगे। इधर है आपका खजनी है, आलापुर, आपका ये धनघटा विधानसभा, खलीलाबाद और मेहदाव, सभी लोग यहाँ आएंगे और एक संदेश देंगे कि अब की बार पूर्वांचल साफ करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस समय पप्पू निषाद का क्या माहौल है क्षेत्र में? पप्पू निषाद का माहौल का बात नहीं है। यहाँ जनता बनाम प्रवीण निषाद भाजपा, और भाजपा भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो हैं आज जितना दुखित है हम लोग बल्कि कम है, सबसे ज्यादा दुखित भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो जहाँ भी जाते हैं किसी कार्यकर्ता कभी तवज्जो नहीं दी है, कोई काम नहीं किया। जनता के गांव में जाते हैं, जनता पूछती है तो लोग कार्यकर्ता भाग जाते हैं, कहते हैं अब तो हम नहीं आएंगे, अगर जाएंगे तो जनता कभी हमारी पिटाई नहीं कर दे। इस नाते जनता बनाम प्रवीण निषाद, जनता बनाम प्रवीण निषाद। अब जनता भारी पड़ेगी, प्रवीण निषाद भारी पड़ेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन जनता का जो रुख है, इससे लगता है कि एक तरफा होने जा रहा है और पप्पू निषाद चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी है, विधायक जी अपने समय में आप विकास पुरुष के रूप में रहे हैं, क्षेत्र का काफी विकास भी किए हैं, और अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या माहौल रहेगा, किस तरह से लोग? आज जब यहाँ पर हम बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो यहाँ पर 300 करोड़ रुपए का विकास काम चल रहा था, निर्माण काम। हाँ, जय बिड़हर घाट का पुल हुआ, मुखलीसुर का पुल हुआ, फाकी का पुल हुआ, तमाम ऐसे 4-5 पुल कुआनों में ये बड़ा बड़ा पुल बना है। हमेशा जनता कहती थी जो बिड़हर घाट का पुल बना देगा वो हम उनके साथ हमेशा जनता वो रहेगी। और दूसरी बात, अब की बार मछुआरा समुदाय के जो अति पिछड़े कहे जाते हैं उनको टिकट मिला है। अब की बार जितने अति पिछड़े हैं, चाहे लोग विश्वकर्मा हो, चाहे चौरसिया हो, चाहे प्रजापति हो, या अति पिछड़े और जातियां हैं, सब 15 आपकी 85 की लड़ाई यहाँ चल रही है। अब की बार यहाँ पर बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही। यही बता दे आपसे, यही जो निषाद समाज है 95% बीजेपी को वोट दिया था। अब की बार जो 2.5 लाख निषाद है, 1.25 लाख वोट पड़ता है, 1 लाख वोट पप्पू निषाद को मिलने जा रहा है निषाद समाज का। 2 लाख खुद वो घट गए बीजेपी, इसलिए कह रहे हैं अब की बार पप्पू ना बम्पर वोटों से जीतेंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होगी। आप कहते हैं मछुआरा समाज हमारी तरफ है, अभी आपने कहा है, और मछुआरों का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवीण निषाद जी हैं इन्होंने बहुत अच्छा रखा। सरजू नदी में मछली डलवाने का काम हुआ है। हम बता दें आपसे, सुन लीजिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मछुआरों के लिए आरक्षण लागू किया था और उन्होंने मछुआरा समुदाय के लिए एक 300, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3,50,000 मछुआ आवाज देते थे, और हमारे जितने मछुआरे समाज के लोग हैं उनको पट्टा मिलता है नदी का, बालू का और ताल का। एक काम बता दें, जो आज मछुआरा समुदाय के मंत्री हैं संजय जी, एक काम अगर बता दें तो जाने
एक काम उन्होंने मछुआरा समुदाय के लिए नहीं किए हैं। नहीं, नदी के बालू का पट्टा तो हो रहा है। नेताजी किए थे, हो रहा बड़े नेताजी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, अखिलेश जी ने 3,50,000 मछुआरा था अभी हमेशा। ठीक है विधायक जी, हाँ और बोलिए। हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मछुआ समुदाय के लिए 3,50,000 रुपया मछुआ आवास देते थे, और यही बीजेपी सरकार उसको कैंसिल कर दिया। तो ये कहना चाहते हैं कि ये विरोधी है बीजेपी सरकार ये निषादों का, पिछड़ों का। तो अब की बार क्या अब की बार वही सपा सिखाने जा रही है पिछड़ा। अब की बार जनता खदेड़ रही है गांव से, कहीं भी उनको जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए। तो हमारे बीच प्रमुख जी हैं, पूर्व प्रमुख जी, ये आपसे कुछ कह रहे थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा था जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो ये आदरणीय शंकरलाल मांझी जी मछुआ समुदाय के मंत्री भी थे। हाँ। तो हम लोग बहुत करीब थे उनके। उन्होंने यही मछुआ समुदाय को हम लोगों के सामने इसी विधानसभा में कई सौ मछुआरों को शंकरलाल मांझी ने आवास दिया था। आज संजय निषाद हैं, मछुआ समाज के भी हैं और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री हैं। आज जो बता दें कितने मछुआरों को उन्होंने आवास दिया है, आज तक एक भी आवास अगर दिए हों तो पप्पू निषाद को वोट मत दीजिए। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी ये हुआ पट्टा की बात। हाँ। पट्टे पर ही आप बोले थे। जी हाँ, बोलिए। पट्टे पे आप कह रहे थे कि पट्टा नहीं दिया गया, लेकिन बालू का तो पट्टा हुआ है। हो रहा है, बड़े लोगों का पट्टा हो रहा है। अच्छा। मछुआ समाज को पट्टा कहाँ मिला है? वो पट्टा का नियम भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया। आज जो बड़े बड़े लोग पूंजीपति लोग हैं, आज उन्हीं को बालू का पट्टा मिल रहा है। बड़े बड़े ठेकेदार आज तमाम जो सड़कें बन रही हैं, मेन रोड बन रहे हैं, वो बाहर के ठेकेदार आके बना रहे हैं। हमारे जिला कोई ठेकेदार थोड़ी बना रहा है। आप बताओ किसी गांव की सड़कें बनता बताइए आप, मेन रोड छोड़ करके किसी गांव में जाइए आप, और जाने लायक नहीं कहीं है। पशु नहीं चल पा रहे हैं रोड पर, उस रोड पर वो दुर्दशा है वहाँ की। तो कहीं भी गांव में जो लिंक रोड है मेन रोड से कटने के बाद, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, आप स्वयं किसी गांव में जाकर के देख लीजिए। मेरे गांव में आज देख लीजिए, जहाँ गणेश चौहान जी मेरे गांव में हर महीने में 2-3 बार आते हैं। आप मेरे गांव की सड़क देख लीजिए, जब से भाजपा सरकार आई है, एक गिट्टी अगर मेरे सड़क पर पड़ी हो तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 बार वो सड़कें बनी थी। आज कहीं भी जाइए आप, कोई रोड देख लीजिए। अभी आप हम लोग कल गए थे महादेवा में, कार्यालय उद्घाटन था, हम लोग अंदर से हल गए और दुघड़ा के पास ही इतना गड्ढा है मेन सड़कों में। किस तरह के हम लोग गए हैं। मैंने कहा इस इलाके के लोगों ध्यान दो, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देने लायक नहीं। तो जान लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो पाप करेगा, वो पाप करेगा। भाजपा को वोट देगा, समाजवादी पार्टी को वोट दो, अच्छी सड़कें बनेंगी तुम्हारे गांव में और विकास होगा आपका। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं जनता, आज क्या लड़ाई है आप बताइए। हर समाज पप्पू निषाद को वोट देने जा रहा है, और सब लोग कहते हैं यादव और मुसलमान की पार्टी है। आज चौरसिया समाज, चौधरी समाज, कोयडी समाज, कहार समाज, नाई समाज, सारे समाज के लोगों ने एक तरफा, हर समाज के लोग गांव-गांव में जाकर के कह रहे हैं कि हम लोग पप्पू निषाद को अबकी बार जिताएंगे। इसलिए बाहरी भगाओ, कबीर नगर बचाओ, पप्पू निषाद को जिताओ। प्रवीण निषाद का कहीं नाम कहीं कुछ नहीं है। वो अपने पैसे के घमंड में आज सड़कें पर, मेन रोडों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, इधर से उधर। इसलिए उनका कोई जनाधार नहीं। जनता उनको वोट नहीं देना चाहती है। जनता उनको देखती है तो दूर भागती है, उनसे बात करना नहीं पसंद करती है जनता। 5 साल बहुत हो गया इस इलाके को, उन्होंने चारागाह नहीं बढ़ाने देंगे। गोरखपुर को चारागाह बना दिया कबीर नगर की धरती को। अब की कबीर नगर का बेटा चुनाव जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप हैं, और क्या ये बताइए, कहते हैं कि चारागाह, ये संत कबीर नगर चारागाह बना है, संत कबीर नगर चारागाह बना, इस पे आप देखेंगे। संत कबीर नगर में चारागाह इस बीच में जरूर बन गया था। यहाँ से
माननीय राम प्रसाद चौधरी एमपी हुए, माननीय सुरेंद्र यादव एमपी हुए, दो बार माननीय भालचंद्र यादव एमपी हुए, जो पूर्वांचल के नेता थे, उस जोड़ का नेता न कोई पैदा हुआ और न कोई होने वाला है, वो सब यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि गोरखपुरिया आकर के यहाँ कब्जा कर लिए और हमारे लोग इधर उधर घूमते रहे। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार किया और पप्पू निषाद को, स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया। हम उनको लाखों लाख वोटों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी साथी हैं, ये खाली आपको बहका करके, फुसला करके, गरीब बना करके ये चाहते हैं कि जब किसी के घर खाने का नहीं रहेगा तब 5 किलो अनाज पा करके हमको वोट देते रहेंगे। लेकिन आज समाज पढ़ा लिखा है, सबके घर शिक्षा जारी है, सभी लोगों ने इन्हें 10 साल में पहचान लिया। अब इनसे कोई सटने वाला नहीं है। आप यूट्यूब और फेसबुक देखते होंगे, गांव-गांव इनका खदेड़ा हो रहा है और चाहे ये 400 पार लगावे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 400 हार रहे हैं। ये 400 पार जीत नहीं रहे हैं, 400 हार रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, एक चीज और, आपकी बात थोड़ा दम लग रहा है। ये कहते हैं 400 पार, आप कह रहे हैं 400 हार रहे हैं। ये जो क्षेत्र में एक और रूमर चल रहा है जी, वो है कि 5 सीट यादवों के अलावा सपा ने किसी यादव को टिकट नहीं दिया। हमने पीडीए बनाया है। पीडीए को विश्वास में लेने के लिए, अति पिछड़ों के लिए हमने अपनी सारी सीटें इस बार मुहैया कराया है, जिससे इनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे और ये हमसे दूर न हो सके। हम पीडीए फर्जी नहीं बनाना चाहते, लेकिन इसीलिए यहाँ पर यादव लोग भी टिकट मांग रहे थे। लेकिन अखिलेश जी ने कहा इस बार रुको, मैं निषाद समाज को टिकट दे करके लड़ाना चाहता हूं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि निषाद समाज के बेटे को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करें, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश। बहुत धन्यवाद। ये क्षेत्र की जनता को, ये जो 20 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इस बात को लेकर के और यहाँ के चुनाव को लेकर के आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, हम क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि आप अपने लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इतनी भीड़, इतनी ताकत दिखा दो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से गदगद होकर के जाएं और इस क्षेत्र का सम्मान बढ़े। धन्यवाद। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक बैठक बुलाई गई, जहाँ पर ये निर्णय हुआ है कि 20 तारीख को यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप प्रदेश सचिव हैं, क्या नाम पड़ेगा? अंजू चौहान। अंजू चौहान किस पार्टी के प्रदेश सचिव? समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। किस मोर्चे पे क्या है? महिला सभा में। महिला सभा जी। ये 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और क्या कहेंगे? 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ की जनता में एक जुनून है। यहाँ के लिए लोकसभा के चुनाव में पप्पू निषाद जी को जो टिकट मिला है, यहाँ के पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता के नजर में जुनून है। किस तरह का जुनून? बदलाव का जुनून है, रोजगार लेने का जुनून है, महंगाई का जुनून है, महिलाओं के अंदर जो इंटरमीडिएट और बीए किए हुए बच्चे हैं उनके अंदर, बुजुर्गों के अंदर जो परेशानियां हैं, जो देश की हालात है, वो बद से बदतर हालात को सुधारने का जुनून। आज जो है वो हालात चल रहा, वो दौर चल रहा है कि बच्चों के दूध पे तो टैक्स अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया, मोदी जी ने लगा रखा है। नमक पे लगा रखा है, 18% जीएसटी जो हमारी मूलभूत चीजें हैं उस पे ले रहे हैं। तो फिर उसी का जुनून है, उसी के जुनून से पूरा हमारा लोकसभा दौड़ रहा है और उसी जुनून से हमारे प्रत्याशी को दौड़ाएगा और जिताएगा, जीत हासिल करके भेजेगा।
क्या लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव होगा, बताया तो मैंने, बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए आप, हाँ चौधरी साहब से, मैं चौधरी साहब को ही ढूंढ रहा था। चौधरी साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? बालगुनी चौधरी, जिला समाजवादी, जिला सचिव। जिला सचिव। हाँ बोलिए। सचिव साहब, बोलिए। सचिव साहब, ये जो 20 तारीख को राष्ट्रीय सचिव आ रहे हैं आपके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके लिए क्या कहें? करोड़ों बेजुबानों के बेजुबान, नौजवानों के दिलों के धड़कन, हम लोगों के नेता, पूरे हिंदुस्तान में जिसकी धाक है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का 20 तारीख को प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग सभी नेता गढ़ा करके स्थान जगह देख करके उसको तय कर रहे हैं। आज की स्थिति ये खराब है। आज ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब है ये जो 400 पारे हो जाएंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति वाला संविधान लाएंगे। यहाँ भगवा ध्वज फहराने की इनकी योजना है। साथियों, आज इस परिस्थितियां में पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। कोई भी जब लड़के फार्म भरते, अभी भर्ती निकली थी और जितने लोग फार्म भरे थे उन लोगों का 20 करोड़ रुपया खर्च हो गया और इनका पर्चा लीक हो जाता है। तो देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी देखते हुए जो देश में हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में अंतर कर रहे हैं, हिंदू हिंदुओं में फर्क कर रहे हैं, जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संविधान में अब उन्होंने आरक्षण दिया था पिछड़ी जात के 27%, 22% SC के लिए, वो आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ के कुर्मी समाज के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, जिले में बस्ती से लेकर के सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से लेकर के अंबेडकर नगर, सभी समय कुर्मी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में अखिलेश जी के कार्यक्रम में आएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज इंडिया गठबंधन पूरे तेजी से पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है। इस मंडल की सभी सीट हम जीतने जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा है, वो आकर के संदेश देंगे तो हमारे यहाँ जितने मंडल की सभी सीटें हैं, गोरखपुर से लेकर के बांसगांव तक लेकर के जितनी सीटें हैं वो सब हम जीतेंगे। ये मेरी इच्छा है और सारी पब्लिक कह रही है। आज पप्पू निषाद के पक्ष में पूरा लोकसभा में हवा चल रही है। पप्पू निषाद हर समय चर्चा है। लोग कहते हैं कि पप्पू निषाद को ले आओ, लेकिन पप्पू निषाद जी सब पप्पू निषाद बन करके पूरे लोकसभा में लगे हुए हैं। हजारों लाखों मत से जीतेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्रबंधक जी हैं। प्रबंधक जी, ये जो सभा बुलाई गई है इसमें आप क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 20 तारीख को आ रहे हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में एकदम समाजवादीमय हो गया है। हर वर्ग, हर जाति, हर नौजवान सब समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। माननीय प्रवीण निषाद जी जिस गांव में जा रहे हैं वहां से हर वर्ग के लोग इनको केवल गांव से बाहर खदेड़ने का काम कर रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी को हर जाति, हर वर्ग के लोग, यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, एकदम समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी भर्तियां निकाली गई हैं वो सारी कैंसिल हो गई हैं, कोई ना कोई बहाना कर करके। इसीलिए हर वर्ग का छात्र, नौजवान, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे निषाद हो, चाहे यादव हो, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। नौकरियां तो सबको चाहिए, नौकरी सभी को चाहिए, चाहे किसी वर्ग का हो। नौकरी के बगैर कैसे अब उसकी जीवन यापन कैसे होगा? केवल वो पढ़ लिख के डिग्री लेकर के वो कैसे देश में कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा वो? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि देश और प्रदेश के विकास के लिए आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। हमारे देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की इसी में निहित है। धन्यवाद। और 1 मिनट लगे मिश्रा जी से। मिश्रा जी बहुत साथ मिश्रा जी एकदम बिल्कुल जी, बहुत क्या इस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं इसमें कुछ कहेंगे? चुनाव ये इंडिया गठबंधन जीत रही है। पूरे देश में
बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, जनता जो परेशान है हर तरह से, और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। आम आदमी पार्टी का इसमें क्या सहयोग है? अरे भैया, इंडिया गठबंधन को हम लोग एकदम तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। आलापुर में गए, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी अपने साथियों के साथ वहाँ आज कार्यालय का उद्घाटन है, वहाँ गए हैं। और अब की बार पूरे देश में आम आदमी पार्टी ही नहीं, सारी जनता मिल करके भाजपा भगाओ देश बचाओ अभियान पे वोट कर रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यह एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में आप हैं, क्या नाम पड़ेगा? अनिल यादव। अनिल यादव। अनिल यादव जी, कुछ कहेंगे समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में क्या हाल है, क्या माहौल है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झूठ बोल करके 2014 में सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के अंदर उसी जुमला के सहारे सत्ता में आई। सत्ता में जैसे आई और श्री अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए थे, तो पूरे हम पेशे से शिक्षक हैं और राम विभूति यादव दोआबा की विकास इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता रसायन विज्ञान हूँ। हम लोगों के लिए माननीय अखिलेश जी जब सरकार में आए तो वित्त विहीन के लिए कुछ मानदेय लागू किए थे। जैसे ही सरकार सत्ता में आई, मानदेय पता नहीं क्या दुश्मनी है वित्त विहीन अध्यापकों से, तुरंत मानदेय को अखिलेश जी ने 200 करोड़ रुपया मानदेय लागू किया था, इन्होंने काटा। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, 70% शिक्षा व्यवस्था वित्त विहीन अध्यापक, पूरा वित्त विहीन समाज संभालता है और इनकी सरकार अनवरत चलती चली आ रही है। वित्त विहीन पर कोई ध्यान नहीं इनका। शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षक जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, उनके भरण पोषण के लिए कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, मेरा अनुरोध है पूरे शिक्षक समाज से कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे हमारे पूरे शिक्षक समाज का कल्याण हो। और यह सरकार शिक्षक समाज के लिए एकदम समझिए काल के समान है। मेरा अनुरोध है, मेरा अपील है पूरे शिक्षक समाज से, पूरे भारत के कोने कोने से जो भी शिक्षक समाज हैं या उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो भी शिक्षक समाज हैं, सभी इंडिया गठबंधन का साथ दें, साइकिल पर वोट करें और विजयी बनाएं। बस यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन होगा। यहाँ दनघटा जो दोआबा विकास इंटर कॉलेज की बाग है, इसके बगल में, और उसकी सारी व्यवस्थाओं में कार्यकर्ता एवं पार्टी के पदाधिकारी लग चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, किसी और मोड़ पर किसी और खबर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।